हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैकर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर आ रहा है या फिर लास्ट ईयर वेरीफाई डाटा यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड आ रहा है, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इनकम सर्टिफिकेट अटेंडेंस परसेंटेज, उसके साथ से सत्यापित वेरीफाई है जिनका फॉर्म और इनका सत्यापित नहीं है या फिर ब्लॉक आ रहा है, तो उन सभी के बारे में आज हम सबको चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक जो है आप लोगों ने अपना एक भी कीमती सब्सक्रिप्शन हमें नहीं दिया है तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कॉर्नर पर एक बटन होगा उसको दबा देना है। उससे एक बेनिफिट क्या है कि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाया करेगी और सही और ऑथेंटिक न्यूज़ रहेगा। तो इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप लोग कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको इसमें जरूर जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर सर्च बटन में आपको सर्च करना है क्या, @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो इसको स्पेलिंग लिख करके सर्च करिएगा, यही वाला ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो इस ग्रुप में आकर के जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो इसमें आपका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको सारा सब कुछ अपडेट तुरंत मिल जाता है। उसके साथ ही आप यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह का स्टेटस वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और स्टेटस डेली अपडेट हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ स्टेटस में चेंज हो रहा है, तो आप लोग चेक जरूर करें अपना डेली बेसिस पर। स्टेटस को जरूर देखते रहें कि मेरा स्टेटस क्या है इस समय, ठीक है। तो इसको बहुत जरूरी होता है, इसलिए चेक जरूर करें। अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि किसमें क्या प्रॉब्लम और क्या सोल्यूशन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, ये जो है आपको क्या करना है, अपना कोई भी ब्राउजर खोलिएगा, क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ब्राउजर जो आप यूज़ करते हैं उसमें सर्च करिएगा बेस्ट सरकारी। बेस्ट सरकारी लिख के आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक साइट मिल जाएगी, ऑफिशियल साइट है बेस्ट सरकारी की। आप इस पर क्लिक करके इसमें आ जाइएगा। इसका बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे जब थोड़ा सा आएंगे साइट पे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अलाउ कर लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस से संबंधित पेमेंट अगर आपको चेक करना है, वहाँ से संबंधित पेट का रिजल्ट आया हुआ है उससे संबंधित यूपी SSSC अगर पेट आपने दिया हो तो, साथ ही साथ अगर आपने ग्रुप डी का रिजल्ट वगैरह अलग अलग जोन का इसमें सब कुछ डाला गया, तो आप यहाँ से आकर के विजिट करिए। दूसरी बात, अब मैं आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप पेमेंट का दिखा देता हूँ सब कुछ खोल करके यहाँ पर। तो इसमें आप अगर एक जो खोलेंगे आप एक ब्लॉग टाइप का, तो आप इसमें जो है आगे आपको नीचे सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आपको देखिए संशोधन करने के लिए लिंक था। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं तो नीचे आपको स्टेटस चेक करने के लिए भी लिंक मिल जाएगा। ये स्टेटस देखिए आप यहाँ से पेमेंट चेक करने के लिए यहाँ पर है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर उमंग ऐप से और पेमेंट चेक करने के लिए PFMS से भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर सारा कॉन्टेंट दिया गया है, तो आप इसको बाकायदे पढ़ सकते हैं और आपको जो भी जानकारी हो तो इस साइट पर आपको मिल जाएगी। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कमेंट्स के माध्यम से बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सभी लोगों ने अपना अपना स्टेटस भेज रखा है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला स्टेटस इन्होंने भेज रखा है, तो इनका देखिए आ रहा है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स मिसमैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो आप देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए अटेंडेंस परसेंटेज इनका कितना लिखा हुआ है, 0%। देखिए स्कूल वाले ने जो है 0% अटेंडेंस लगा करके इनका भेज दिया है, जो कि गलत है। तो आप अपने कॉलेज में जाइए और वहाँ पर इस बात का अप्लीकेशन लिख करके बताइए कि सर मेरा आपने अटेंडेंस परसेंटेज 0 क्यों लिखा है। ऊपर से इन्होंने जो है अपना मार्क्स भी नहीं भर रखा है, तो हो सकता है उनका रिजल्ट ना आया हो, तो उस हिसाब से वहां पर बात करिए। और वहां से सोल्यूशन ना मिले तो आप जिला समाज कल्याण विभाग जाइए, लेकिन आपको परसेंटेज अटेंडेंस परसेंटेज के लिए तो अपने कॉलेज में ही बात करनी पड़ेगी। वो एक सब कर लेंगे तभी आपकी स्कॉलरशिप आ पाएगी। वहीं अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्यापित वाली कंडीशन बताता हूँ। देखिए ये सत्यापित तो हो गया है, ये सत्यापित क्या हो रहा है ये समझिएगा। विश्वविद्यालय ने ये सत्यापित कर दिया कि आपका जो पाठ्यक्रम मतलब जो आप पढ़ाई करते हैं वो पाठ्यक्रम का वर्ष मतलब जितने साल में पढ़ते हैं वो, और वास्तविक छात्र संख्या यानी जो इनरोलमेंट नंबर होता है कॉलेज का वो, तो उसको डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित कर दिया है। यानी यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना काम कर दिया है। लेकिन स्कूल वाले ने देखिए क्या कर दिया है, स्कूल वाले ने इनका भी परसेंटेज 0% लगा दिया, मतलब कोई अटेंडेंस है ही नहीं स्कूल के अकॉर्डिंग। तो आप जाइए अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखिए और उनसे बोलिए कि मेरा अटेंडेंस परसेंटेज 0 क्यों लगाए हैं, इसको सही करिए, तो वो यही सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट करके जो आ रहा है वो, और ये इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स मिसमैच वाला अगर आ रहा है, तो इस कंडीशन में देखिए इसमें दिक्कत क्या है ये समझिएगा। देखिएगा ये आया क्यों, सबसे पहली बात तो ये समझिएगा। तो ये इनरोलमेंट नंबर जो है रोल नंबर वाला जो यूनिवर्सिटी होता है, तो इनका मतलब अभी सत्यापित नहीं लिखा हुआ आएगा, या तो सत्यापित नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आप मतलब डिटेल देखें, अगर वहाँ पे सत्यापित नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें। और सत्यापित लिखने के बाद भी अगर ये कंडीशन आ रही है तो आपको जिला समाज कल्याण विभाग में पिछले साल का रिजल्ट ले करके जमा करना होगा। बाकी जो ये आपने मार्क्स मिसमैच वाला जो भर रखा है ये मैक्सिमम मार्क्स और जो ये ऑबिटेंट मार्क्स जो भर रखा है, ये आपने
CGPA या SGPA भर दिया है, जबकि यहाँ पे आपको नंबर जोड़ के लिखना चाहिए था। तो चलिए इस बारे में आप एक बार वहाँ पे बात कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको दिखाऊँ, अगर सस्पेक्ट एज वाली बात है तो ये तो उस कंडीशन में होता है जब आप जो है आधार कार्ड में कुछ और हो और आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और हो, तो इस कंडीशन में जो है ये सस्पेक्ट एज लिखता है। तो इसलिए आप लोग जाकर के एक बार अपने कॉलेज में बात कर लेंगे और वहाँ से सोल्यूशन ना मिलने पर जिला समाज कल्याण विभाग में जाना पड़ेगा। वहीं अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है तो कोई दिक्कत वाली परेशानी की बात नहीं है, ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो रिजेक्टेड बाई बैंक लिखा है, तो जिनके में भी रिजेक्टेड बाई बैंक लिखा हुआ आ रहा है उनको क्या करना है, तो सबसे पहले तो बैंक में जाकर के KYC करवाना है। उसके जस्ट बाद आपको वहीं पर आधार कार्ड को लिंक करवा लेना है अपने खाते में। 2 काम करवा लेंगे, उससे कुछ दिनों बाद ये रिजेक्टेड बाई बैंक जो है ये वेरीफाई बाई बैंक में बदल जाएगा। तो इसलिए ये काम आप करवा लें, बाकी जो पेंडिंग है उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ आप अपना नोटिस कर लें। बाकी अटेंडेंस जो है 75% से ज़्यादा ही आपका शो होना चाहिए। इनका तो फॉर्म ही फॉरवर्ड नहीं किया गया है, तो इसलिए अब इनका मैं क्या बताऊं, इंस्टीट्यूट में फॉर्म तो लिया है लेकिन फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया। तो एक बार अपने कॉलेज में जाके बात करें कि क्यों फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है, या हुआ है तो कब वो वहाँ पे लिस्ट अपना मांग करके चेक कर लें और ये पे देख लें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि रिजेक्टेड है तो क्या करना है, पेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आपके मैं आगे बताता हूं, देखिए यहाँ पर सत्यापित लिखा हुआ, तो जिनका सत्यापित है उनको घबराने की बात नहीं है, उनका सब कुछ ठीक है, उनका आ जाएगा स्कॉलरशिप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरीफाई बाय बैंक लिखा है, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप लिखा है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है पेंडिंग से। लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसके लिए आपको क्या करना होगा, KYC करवाना होगा और आधार कार्ड को अपने अकाउंट में लेकर लिंक करवाना ही करवाना होगा। तो ये 2 काम आप करवा लीजिएगा। बाकी मैं अगर बताऊँ ये वाला स्टेटस आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड वाला, तो मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया है, इसमें आपको पिछले साल की मार्कशीट को ले जा करके स्कूल में एप्लीकेशन के साथ जमा करिए। अगर स्कूल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है 1-2 दिन में, तो उसके बाद आपको जिला समाज कल्याण विभाग भी जाने की जरूरत पड़ेगी और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ये अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन आपको पिछले साल की मार्कशीट को जमा करना ही करना है। वहीं अगर आपका सत्यापित है तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर, एक्स्ट्रा समझ लीजिए। जैसे अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तब तो आप वेट करिए 24 फरवरी का, आपका जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगा। यानी अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो 24 फरवरी तक का वेट करिए। वहीं अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, आपको अपना वेट करिए, वेरीफाई होगा उसके बाद ही स्कॉलरशिप आएगा। यानी स्कॉलरशिप आपका मार्च के बाद ही आ पाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपका फॉर्म UP बोर्ड ICSE बोर्ड करके लिखा हुआ आ रहा है इस तरह से, तो आपको 10वीं और 12वीं इन दोनों की मार्कशीट कहाँ ले जाना होगा, तो आपको जिला समाज कल्याण विभाग पर ले जा करके जमा करना होगा। तो DWO ऑफिस में आप 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को ले जाकर के जमा करिए, अगर UP बोर्ड ICSE बोर्ड दिखा रहा है तो। वहीं अगर इनरोलमेंट नंबर वाला है तो उस कंडीशन में आप देखें, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर वाला करके अगर आ रहा है आपका, तो उस कंडीशन में देखें अगर आपके फॉर्म पर सत्यापित, जैसे यहाँ पर इनका सत्यापित लिखा हुआ है ना, तो अगर आपका सत्यापित नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आपको अपने कॉलेज में जाना है, एक बार पूछ लेना है कि कब तक ये हो जाएगा। हालांकि नहीं लिखा आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म अभी तक यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई नहीं किया है, जो कि कर देगा जल्दी। लेकिन अगर आपका यहीं पे ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर ब्लॉक लिखा हुआ है तब फिर चिंता की बात है, आपको एक बार अपने कॉलेज से संपर्क करना ही पड़ेगा। तो ये काम आपको करना है। वहीं मैं आपको अगर बता दूं, तो अगर आपका फॉर्म में एक सेकंड बताता हूं, तो अगर आपके फॉर्म में मान लीजिए ये यूपी बोर्ड ने ये काउंसलिंग डिटेल करके आ रहा होगा, मिसमैच करके आ रहा होगा, मिसमैच काउंसलिंग डिटेल करके अगर आ रहा होगा, तो आपको क्या करना होगा, अपने प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है वो, उसके साथ अलॉटमेंट लेटर होता है वो, इन दोनों को ले जा करके अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जमा करना ही करना होगा। तो ये सब काम आपको करवा ही लेने होंगे। बाकी अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जिनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है, उनके लिए क्या करना होगा, देखिए उनको तो सबसे पहले कारण जानना होगा कि किया क्यों है। कारण के बाद आपका जो प्रमाण होगा, जैसे मान लीजिए आपका अदर कास्ट लिख दिया, आपने फॉर्म भरा सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अदर कास्ट के नाते मान लीजिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो जिस कारण से भी रिजेक्ट किया उसका प्रमाण, जो आप सही हैं तो उसका प्रमाण आपको ले जा करके वहाँ पर दिखाना होगा, उनके पास एप्लीकेशन जमा करना होगा, तो फिर वही जा करके वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसमें आपको लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके वहाँ पर जाना ही होगा। तो इसलिए आप वेट ना करें, आप अपना ये जल्द से जल्द करवा लें रिजेक्ट वाले, वरना इनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा फिर। तो जिनका रिजेक्ट हो गया है उनके लिए ये काम करना अनिवार्य है कि उनको जो भी जिस कारण से भी रिजेक्ट किया गया है उसका प्रमाण ले जा करके उनको देना होगा और उसके साथ ही एक एप्लीकेशन लिखना होगा। बाकी अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए होगा तो आप हमसे कमेंट करके नीचे पूछ लीजिएगा। कोई और दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम में, जैसे ये लोग टेलीग्राम में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी आकर के इस टेलीग्राम में जुड़ जाइए और टेलीग्राम में जुड़ करके हमसे जो पूछना हो यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में आप आकर के पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे ही दूंगा आपको। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।